25/6 को दो हमारे माननीय विधायकों को श्री सुरेंद्र पवार, श्रीमती रेणुबाला, इनको धमकी मिली है और पैसा मांगा गया। और 27 और 28 तारीख के रात को मिस्टर सुभाष गंगोली जो MLA सफीदों हैं, उनसे ऐसे ही उनको ऐसे ही धमकी दी गई है और उनसे भी पैसा मांगा गया। और 25 जून को श्री संजय सिंह जो MLA सोना है, इनको भी धमकी दी गई थी और पैसा मांगी गई थी। ये बड़ा संवेदनशील मामला था और इसलिए उच्च स्तर पे मीटिंग्स हुए हैं, मुख्यमंत्री गृह मंत्री के लेवल पे मीटिंग हुए हैं और गृह सचिव और DGP सभी ने इस पे विचार विमर्श करके इन केसेस को STF को दिया तफ्तीश के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन केसेस की तफ्तीश को श्री PK अग्रवाल जो DGP हरियाणा, इन्होंने पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे, पर्सनली काफ़ी चीज़ों को कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी से और कोई स्टेट पुलिस फोर्सेस से, उन सब से खुद पर्सनली वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे और इन केसेस की इन्वेस्टिगेशंस को मॉनिटर भी कर रहे थे। शुरू से ही आप लोगों को पता था कि ये केस जो मोबाइल नंबर्स है, जो जहाँ से फ़ोन आए हैं, वो किसी मिडिल ईस्ट कंट्री के नंबर्स थे और कॉल्स जो जनरेट हुए थे वो पाकिस्तान से जनरेट हुए थे। सो जो तफ्तीश जो है उसका ज़रूर ये पता था कि इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस होंगे, इनके फुट प्रिंट्स है वो ज़रूर विदेश में, पाकिस्तान में मिल सकता है, ये सबको पता था। इसलिए STF को दिया गया और बहुत सीरियसली लिया गया। इस पर बहुत मेहनत की है और हमने भी और केंद्रीय एजेंसीज ने भी। और इस पे ये चलते हुए, तफ्तीश पे चलते हुए कुछ लीड्स हमें जो हमारे जो फ्रेंडली कंट्री है, मिडिल ईस्ट कंट्री में वन ऑफ द कंट्रीज है, उन एक देश से हमें सहयोग भी मिला है। इसके बारे में कुछ आगे का क्लूस भी मिले हैं जिस पे हम काम करते रहें। उस पे फिर इनको बिकॉज ये कम्प्लीटली ये सारे, तब तक तो हमें यही था कि ये विदेश से फ़ोन आ रहा है, विदेश का नंबर है, विदेशी होंगे, और नाम लेते जा रहे थे कि यहाँ के जो क्रिमिनल्स है, जो पॉपुलर गैंगस्टर्स है, उनका नाम लिया जा रहा था। एक विकी गिल का नाम बार बार हर मैसेज पे लिया जा रहा था। तो हमें यहाँ का, और हमें ये तो कंफर्म, हमने STF ने कंफर्म कर लिया और लोकल पुलिस ने ये कंफर्म कर लिया कि जिन गैंगस्टरों के नाम ले रहे थे, नीरज भवाना का भी नाम लिया गया था, ये कंफर्म कर लिया था कि ये उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं हुई है, उन गैंगस्टरों की तरफ से कोई धमकी की कॉल नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान में इनका फुटप्रिंट क्या है, इसके लिए बड़े मेहनत करी हमने। इस पे एक STF की तरफ से एक स्ट्रेटजिक प्लान बनाई हमने, एक जाल फैलाया गया था। सो उस जाल में आके ये फंसे हैं 5-6 दिन पहले, और जिसके चलते हुए हमारे ही एक STF को मुलाजिम को इन्होंने धमकी देना शुरू किया है। सो उसके बाद हमने और इनके फुटप्रिंट्स हमें मिलना शुरू हुआ है और टेक्निकली हमने बहुत इसको सर्वेलेंस किया है, इनका पीछा किया है, कौन कौन इसके पीछे है, इनके कौन सा नंबर से, वहाँ के नंबरों से कांटेक्ट कर रहे हैं, कौन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ये कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, और कौन से बैंक्स में ये पैसा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और यहाँ के पैसा कैसे वहाँ तक पहुँचता है, कैसे शेयर करते हैं। सो ऐसे हम करते 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 मुंबई तक पहुँचे। उसमें भी अगर देखेंगे तो जो धमकियों की मैसेज में भी आपको कहीं मुंबईया भाषा था, कहीं पंजाबी भाषा था, कहीं हिंदी में धमकी दे रहे थे। सो तरह तरह की लैंग्वेजेस में वो धमकियाँ दे रहे थे। सो एक सादिक अनवर है, एक सनोज कुमार है, और ये तीनों को तो हमने मुजफ्फरपुर में ही कर लिया। एक जो मेन बंदा है जो मिडिल ईस्ट कंट्री में भी रह के यहाँ आया हुआ था, सो वो जो कैश आलम करके एक लड़का था, उसको हमने बहुत एक रात पूरा पीछा करता 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 कहीं नेपाल बॉर्डर में बेतिया एक ज़िला है, वहाँ से इसको हमने डिटेन किया है। फिर इन सब से पूछताछ की गई है। इनके पूछताछ में 24 मोबाइल्स इन टोटल रिकवर हुए हैं और 57 सिम्स रिकवर हुए हैं देश विदेश के सभी के मिला के, और 73 ATM कार्ड्स रिकवर हुए हैं, और
पासबुक्स 24 पासबुक्स रिकवर हुए हैं और 3 डायरियाँ रिकवर हुई है। उनकी जो भी तफ्तीश है वो अभी जारी है। एक कार रिकवर हुआ है और इनके मोबाइल नंबरों के जो प्राइमरीली जो एनालिसिस किया हमने, जो भी हमें मोबाइल मिला है, पूछताछ में पता चला कि कम से कम 10 से 20 नंबर पाकिस्तान के नंबर है जो वहाँ से धमकी देते थे और विदेश के, मिडिल ईस्ट के भी नंबर से जिनके साथ ये संपर्क में थे। सो ये टोटली एक इंटरनेशनल ऑपरेशन कह सकते हैं हम। नेशनल तो था ही, उसके पहले हमने इंटरनेशनली भी हमने अपने फ्रेंडली कंट्री से, मिडिल ईस्ट कंट्री से हमने मदद मांगे हैं, उन्होंने भी दिया है। सो इसके चलते हुए इस केस को हमने सॉल्व किया है। इनका तरीका है, मोडस ऑपरेंडी ऐसा है कि ये जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री से या पाकिस्तान से जो कॉल करते थे वो अलग नंबर यूज़ करते थे। जो कॉल जिनको थ्रेट करना है, जिनसे पैसा मांगना है, उसके लिए अलग नंबर, और यहाँ के उनके जो सहयोगी है या उनके जो एसोसिएट्स है उनके लिए संपर्क करने के लिए अलग नंबर रखते थे। सो इसलिए इनको दोनों के बीच में हमें कनेक्ट करना भी बड़ा इन तफ्तीश के दौरान मुश्किल होता था। इसलिए वो जाल पहले फंसाया गया जिसमें ये फंसे हैं।